ये रेशेदार कबाब आज हम आपको घर में बनाना बता रहे हैं। ये आज हमने आलू और चिकन से बनाए हैं। अस्सलामुअलैकुम। रेस्टोरेंट वाले रेशेदार चिकन आलू से ये कबाब कैसे बनाते हैं, इसमें कौन से सीक्रेट मसाले डाले जाते हैं, तो आज हम वही कबाब घर में आपको बनाना बताएंगे और टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। और सबसे बढ़कर इन कबाब्स को बहुत ही कम ऑयल में फ्राई किया जाता है। तो आज हम ये मजेदार रेशेदार आलू चिकन से ये कबाब बना रहे हैं। आइए देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार एकदम जबरदस्त रेशेदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल और एक मीडियम साइज का हमने ये प्याज लिया है और प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। अगर आप प्याज वगैरह नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज डालने से इसका टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाता है। तो इसलिए हमने एक दरमियानी साइज का प्याज लिया था जो हमने बारीक चॉप कर लिया था। आप देख सकते हैं प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। नमक हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच, आप नमक हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, ये हम चाय के तकरीबन 1 चम्मच ऐड करेंगे। और यहाँ अगर आप स्पाइसेस मजीद इसमें डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लाल मिर्च डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये तकरीबन हमने 250 ग्राम चिकन लिया था जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके स्टार्ट कर लिया है। और चिकन को बॉईल करते टाइम हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया था और नमक भी हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अक्सर हम कबाब्स बाजार से लेकर आते हैं तो कबाब में से एक स्मेल सी आती है, क्योंकि वो चिकन को बॉईल करने के बाद ऐसे ही कबाब्स के अंदर डाल देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है, क्योंकि अगर हम चिकन को फ्राई नहीं करते तो चिकन में एक स्मेल सी रह जाती है। ये जब भी आप कबाब्स वगैरह बनाया करें तो चिकन को लाजमी फ्राई करके ही ऐड किया करें। ये कबाब हम सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं। मैं अक्सर ये कबाब बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है अचानक से अगर घर में मेहमान वगैरह आ जाएं तो आप फौरन से ये कबाब फ्राई करके मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। कभी कभी शाम की चाय के साथ भी कुछ इस तरह का खाने को दिल करता है तो आप ये कबाब फौरन से फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट फ्राई किया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने ली हैं तकरीबन 5 अदद जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, अगर आप पुदीना भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, हमने 3 अदद आलू लिए थे जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे करके इस तरीके से मुकम्मल मैश कर लिए हैं। और आप देख सकते होंगे कि आलू को हमने बिल्कुल फाइन मैश किया है, कोई भी मोटा पीस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आलू को ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से तमाम बैटर को मिक्स करेंगे ताकि हमने ये जो चिकन और आलू डाले हैं ये अच्छी तरह यकजान हो जाएं, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और आप इस स्टेज पर मसाले वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मजीद मसाले बढ़ा भी सकते हैं। और अब हम इसमें बैंडने के लिए ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ये हम चाय के तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा भी आप कॉर्नफ्लावर ना ऐड कीजिएगा। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आ जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बैंड हो जाते हैं, कबाब्स वगैरह टूटते नहीं हैं। और अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना चाहते तो आप मैदे को हल्का सा रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मैदे को ऐसे ना डालिएगा, इससे कच्चा टेस्ट आएगा, तो इसलिए आप मैदे को हल्का सा रोस्ट करके ऐड कीजिएगा। कबाब्स का बैटर ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हम कबाब्स बना लेंगे। आप देख सकते होंगे कबाब का बैटर माशाल्लाह अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब्स आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम राउंड शेप में बना रहे हैं। आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये एक कबाब बनाकर आपको बता दिया है। अब हम इसी तरीके से तमाम कबाब रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमने कबाब सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस स्टेज पर आप कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए आप देख सकते होंगे कि ऑयल हमने बिल्कुल कम यूज किया है। बहुत ज्यादा आप ऑयल ना डालिएगा, अगर हम बहुत ज्यादा ऑयल डालेंगे तो ये कबाब टूटना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल डालिएगा।
जब एक तरफ से कबाब हमारे फ्राई हो जाएं तो अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इस तरीके से उलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। वैसे तो कबाब्स के अंदर तमाम चीजें हमारी पकी हुई हैं, तो अब हम हल्का सा ऊपर से कलर ही देंगे। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे कबाब्स का। अब हम कबाब्स को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग हमारे ये कबाब फ्राई हुए हैं। इसी तरीके से तमाम कबाब्स को हम फ्राई कर लेंगे। ये कबाब आप बनाकर राइस के साथ खाएं, मेहमानों को बना कर दें, यकीन माने सब इस कबाब को बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग एकदम रेशेदार हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। जब भी आप ये कबाब बनाएंगे यकीन माने सब ये कबाब खाकर बहुत एंजॉय करेंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग कबाब की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।